हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल और आज के इस बेहतरीन सेशन में हम बात करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। आपको ये तो चीज पता है कि ह्यूमन मेल्स में एक्स और वाई दो टाइप के क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं। क्रोमोसोम नहीं, स्पर्म्स। ओके, कुछ स्पर्म में रहता है एक्स क्रोमोसोम, कुछ स्पर्म्स में होते हैं वाई क्रोमोसोम। अगर एक्स क्रोमोसोम कंटेन स्पर्म अगर फर्टिलाइज कर देता है एग को तो दैट इज एक्स एक्स, वो हो जाती है फीमेल, फीमेल का बर्थ होगा। अगर वाई क्रोमोसोम कंटेन स्पर्म अगर एग को फर्टिलाइज कर देता है फीमेल एग को तो एक्स एक्स दैट इज फीमेल होता है, फीमेल का बर्थ होता है। फर्टिलाइज होने का वो जो सेक्स रहेगा बेबी का फीमेल रहेगा। तो यहां पे तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि मेल ने दो टाइप के गैमेट फॉर्म किए, एक्स और वाई। ओके, सो यहां पे मेल डिटरमाइन कर रहा है कि आने वाली जो नेक्स्ट प्रोजेनी है उसका सेक्स क्या रहेगा। क्या सभी ऑर्गेनिज्म में यही चीज होती है कि कुछ अलग है? क्या सभी ऑर्गेनिज्म में मेल ही डिटरमाइन करता है कि भाई नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें मेल होगा कि फीमेल होगा बच्चा? तो चलो यार डिटेल में देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है ह्यूमन फीमेल हैव ओनली वन टाइप ऑफ एग। ओके, सभी एग्स में होता है एक्स क्रोमोसोम और ह्यूमन मेल्स फॉर्म करते हैं दो टाइप के स्पर्म, एक्स और वाई। अगर एक्स ने फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कर दिया तो भाई फीमेल हो जाएगी, अगर वाई ने फर्टिलाइज कर दिया तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो बच्चा होगा वो मेल होगा। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेल ने दो टाइप के गमेट फॉर्म किए, तो मैं इसे कहता हूँ मेल हेटेरोगैमेटी। सही बात है, मेल हेटेरोगैमेट। हेटेरो मतलब दो अलग अलग टाइप के गमेट फॉर्म कर रहे हैं, फीमेल तो एक ही टाइप के गमेट फॉर्म कर रही है यार, सभी में एक्स क्रोमोसोम है। सो दिस इज कॉल्ड एज मेल हेटेरोगैमेटी। बिल्कुल सही बात है। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज XY type of sex determination. This is called as XY type of sex determination. क्या सिर्फ मेल्स में होता है, ह्यूमंस में ही होता है XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन? नहीं यार, यही सेम चीज ड्रोसोफिला में भी होता है, जिसके बारे में TH मॉर्गन साहब ने बड़ा उसका यार यूज करके बड़ा रिसर्च किया है, ड्रोसोफिला। ओके, सो ड्रोसोफिला ह्यूमंस जो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं उसे हम कहते हैं XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके राइट, यहां पे ग्रास हॉपर में क्या चीज होती है कि ग्रास हॉपर में भी इसी टाइप की चीज होती है। सो यहां पे देखा, यहां पे भी ह्यूमन ने ग्रास हॉपर की जो फीमेल है वह एक ही टाइप के एग फॉर्म करती है जिसमें सभी में एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ओके राइट, और यहां पे जो मेल है ग्रास हॉपर मेल दैट इज इंसेक्ट है ग्रास हॉपर, और दो टाइप के स्पर्म दैट इज मेल गमेट फॉर्म करता है। कुछ ऐसे गमेट्स जिसमें एक्स क्रोमोसोम होता है और कुछ ऐसे गमेट जिसमें कोई क्रोमोसोम नहीं होता, ना एक्स होगा ना वाई होगा। ओके, अगर एक्स ने यहां पे फीमेल के गमेट को फर्टिलाइज कर दिया तो भाई यहां पे होगा एक्स एक्स फीमेल। अगर जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं है उस गमेट ने फीमेल एग को फर्टिलाइज कर दिया तो वो हो जाएगा एक्सओ मेल। तो यहां पे भी मेल ने दो टाइप के गमेट फॉर्म किए, तो मैं कहता हूं भाई यहां पे भी मेल हेटेरोगैमेटी, ये जो फिनोमेना है इसको मैं मेल हेटेरोगैमेटी कहता हूं। ओके राइट, बिल्कुल सही बात है। सो यहां पे एक्स एक्स क्या है, फीमेल है, और एक्सओ क्या है, मेल है। वो देखो मेल, मुझे कैसे पता चला कि एक्सओ मेल है एक्स एक्स फीमेल है? क्योंकि यहाँ पे जो मेल है वो फीमेल की तरफ देख रहा है, भाई वो तो मेल ही होगा पक्का। सो दैट इज एक्स एक्स फीमेल एक्सओ मेल, मेल हेटेरोगैमेटी यहाँ पे मुझे दिखाई देते। मेल हेटेरोगैमेटी क्योंकि मेल दो टाइप के गमेट फॉर्म कर रहा है, और इस टाइप का जो डिटर्मिनेशन है सेक्स डिटर्मिनेशन उसे मैं कहता हूं एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमन मेल्स में मैंने कहा, ह्यूमन मेल्स नहीं यार, ह्यूमंस में मैंने कहा डायरेक्टली, हम ऐसे नहीं कहते ह्यूमन मेल्स ने, ह्यूमंस में मैंने कहा कि XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास हॉपर में होता है, एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। यहां पे मुझे एक बात समझनी पड़ेगी कि भाई जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हेनकिंग। यहाँ पे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई जो फीमेल्स है उनमें ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं XX, और मेल्स में भाई इसमें कम क्रोमोसोम होते हैं, ये चीज है। ओके, हो सके तो याद रखना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि ह्यूमंस में XY टाइप, ग्रास हॉपर में एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। बर्ड्स में क्या होता है, देखो बर्ड्स में जो फीमेल है ये क्या करते, दो टाइप के गमेट फॉर्म करती हैं। ह्यूमन मेल जैसा नहीं है, ग्रास हॉपर फीमेल जैसा भी नहीं है, राइट? ह्यूमन फीमेल एक्स एक्स, सभी एग में एक्स क्रोमोसोम,
ग्रास ऑपर फीमेल, सभी एग में एक्स क्रोमोसोम। लेकिन बर्ड्स में क्या होता है, दो टाइप के गमेट्स वो फॉर्म करते हैं, मतलब दो टाइप के एग। कुछ ऐसे एग जिसमें होता है जेड क्रोमोसोम, कुछ ऐसे एग जिसमें होता है डब्ल्यू क्रोमोसोम। ओके, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि ये तो हेटेरोगैमेटी है, दो अलग अलग टाइप के गमेट फॉर्म हो रहे। किसने फॉर्म किए, फीमेल, तो मैं इसे कहूंगा फीमेल हेटेरोगैमेटी। और जबकि यहाँ पे जो मेल है, ये जो मेल गमेट यहाँ पे फॉर्म करता है, उन सभी में जेड क्रोमोसोम होता है ना। सो बर्ड फीमेल प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ एग्स, इसलिए मैं कहता हूं इसे फीमेल हेटेरोगैमेटी। बिल्कुल सही बात है। और इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को मैं क्या कहूंगा, इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को मैं कहूंगा ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। बिल्कुल सही बात है। सो यहाँ पे ZW फीमेल है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ZW फीमेल है, ह्यूमन फीमेल्स में XX फीमेल होती है। ओके, यहाँ पे ZW फीमेल है, जबकि यहाँ पे ZZ वो क्या है, वो मेल है। वो मेल सभी मतलब एक ही टाइप के गमेट यहाँ पे फॉर्म करेगा। तो चलो एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मुझे दिखाई देता है ह्यूमन मेल्स में। मैं कहता हूँ कि मेल हेटेरोगैमेटी यहाँ पे मुझे दिखाई देती है, जहाँ पे मुझे एग्जाम्पल दिखाई देते हैं ह्यूमन्स और ड्रोसोफिला। नेक्स्ट इज द XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जहाँ पे जो मेल है भाई, कुछ उसके स्पर्म्स में होगा X, कुछ स्पर्म्स में बिल्कुल भी X नहीं होगा। तो यहाँ पे भी मेल हेटेरोगैमेटी हो गई। और इसके एग्जांपल क्या है, ग्रास होपर इंसेक्ट हो गया। और तीसरा जो मैंने देखा बर्ड, आपको क्या कहना कि देखो बर्ड उड़ रहा है ना, इसमें फीमेल डिटरमाइन करेगी कि भाई फीमेल बर्ड होगा कि मेल बर्ड होगा उसका बच्चा, है ना। तो ये जो होता है इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को हम कहते हैं ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जहाँ पे फीमेल दो टाइप के गमेट फॉर्म करती है। कुछ 50% गमेट में रहेगा Z, 50% गमेट में रहेगा W। और मेल जो है भाई सभी में क्या करता है, मेल यहाँ पे एक ही टाइप के गमेट फॉर्म करता है। तो दिस इज अ फीमेल हेटेरोगैमेटी, एग्जांपल है बर्ड्स। इन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन एनी वन मेंबर शुड बी हेटेरोगैमेटिक। एक और चीज यहाँ पे हम एक और देख लेते थोड़ा, ये है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर जो है, सराउंडिंग टेम्परेचर डिटरमाइन करता है कि भाई सेक्स क्या होगा आने वाले प्रोजेनी का। तो यहाँ पे एनवायरमेंट डिटरमाइन कर रहा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कौन कर रहा है, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ये चीज आपको हो सके तो याद रखना। ओके राइट, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द नेबर। नेबर में उसके कौन है, ये डिटरमाइन भी मतलब इससे भी भाई ये डिटरमाइन होता है कि आने वाली प्रोजेनी जो मेल होगी कि फीमेल होगी। जैसे इसका एग्जांपल है मोलस्का, बोनेलिया। यहां पे क्या होता है, इट इज डिटरमाइंड बाय द देयर नियरेस्ट नेबर। अगर नेबर भाई फीमेल है तो भाई बच्चा जो है वो मेल होगा, है ना। अगर नियर बाय मेल ज्यादा है तो भाई नेक्स्ट जो प्रोजेनी होगी वो फीमेल होगी। तो यहाँ पे नेबर डिटरमाइन करेगा, नेबर का सेक्स डिटरमाइन करता है कि आने वाला जो नेक्स्ट प्रोजेनी मेल रहेगा कि फीमेल रहेगा। इसका एग्जांपल कहाँ पे हमें दिखता है, जहाँ पे नेबर डिटरमाइन कर रहा है, ये है बोनेलिया, दैट इज मोलस्का। ओके, तो दोस्तों ये तो था हमारा सेक्स डिटरमिनेशन टॉपिक। इसके बाद हम देखने वाले हैं हनी बी के बारे में। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। हनी बी, आपको ये पता चल रहा है कि हनी बी क्या है। हनी बी एक सोशल एनिमल है, जहाँ पे एक क्वीन रहती है, आपको पता है फीमेल, और वर्कर्स रहते हैं, वो भी फीमेल्स ही होते हैं, और रहते हैं मेल। ओके, इन सब की रानी होती है क्वीन। अब यहाँ पे देखो सेक्स डिटरमिनेशन किस तरीके से होता है। यहाँ पे जो क्वीन है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, 2N, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम 32। ओके राइट, और यहाँ पे देखो अब होता क्या है। ओके, सो यहाँ पे फीमेल डिप्लॉयड है और मेल हैप्लॉयड है। मेल के पास होते हैं 16 क्रोमोसोम, फीमेल के पास होते हैं 32 क्रोमोसोम, डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। फीमेल क्या करती है, गमेट्स फॉर्म करती है। गमेट्स फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए, मियोसिस होना चाहिए। रिडक्शनल डिवीजन है, 32 क्रोमोसोम में मियोसिस होगा, सेल कंटेनिंग 32 क्रोमोसोम उसमें मियोसिस होगा, और यहाँ पे सेल फॉर्म हो जाएगा, दैट इज गमेट फॉर्म हो गया, एग हो गया जिसमें 16 क्रोमोसोम है। ओके, ये तो बात सही होगी। जो मेल्स होते हैं इनके कॉलोनी में, उसके पास तो भाई हैप्लॉइड क्रोमोसोम है। ओके, अब उसमें आप क्या करोगे, उसमें भी आप उसका रिडक्शन डिवीजन कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करना है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस के थ्रू गमेट फॉर्म होते हैं। ये देखो
माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब जो गमेट होगा उसमें भी 16 क्रोमोसोम होगा। ओके, सो ये रहा मेल गमेट और ये रहा फीमेल गमेट। ओके, यहाँ पे एग और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। ओके, जाइगोट में कितने क्रोमोसोम हो गए? 16 एग के, 16 स्पर्म के, बन गए 32 क्रोमोसोम। देखो यहाँ पे हो गया नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे जाइगोट हो गया। अब ये जाइगोट भाई, ये जाइगोट, ये वर्कर फीमेल, ये जो फीमेल रहती है जो हनी इकट्ठा करके लाती है, ये बनेगी यहाँ पे वर्कर फीमेल्स रहेगी। ये जो वर्कर्स रहते हैं वो फीमेल्स रहते हैं, उनमें होता है 32 क्रोमोसोम। ओके, आप ये कहोगे कि भाई इनके पास तो 32 क्रोमोसोम है, ट्विन के पास भी 32 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गई कि भाई फीमेल के पास 32 क्रोमोसोम होते हैं, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन 32 क्रोमोसोम मतलब डिप्लॉयड होते हैं हनी बी की फीमेल, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन ये कैसे पता कि ये वर्कर बनेगी, ये क्वीन बनेगी? तो जो क्वीन है कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करती हैं जिसके वजह से ये जो जाइगोट डेवलप होता है वो वर्कर फीमेल की तरफ उसको लेके जाता है, वो वर्कर फीमेल बनेगी। जब क्वीन की डेथ हो जाएगी, मतलब भाई जो क्वीन है अब उसने वो केमिकल रिलीज करना बंद कर दिया, अब ये जो जाइगोट डेवलप हुआ ये भाई अब बनेगा क्वीन, है ना? जो तगड़ा रहेगा, जो सक्षम रहेगा, वो क्वीन बन जाएगा। चीज़ ऐसे सही है, चीज़ें क्लियर हो रही है आपसे कि किस तरीके से आप इससे डिटरमाइन हो रहे हैं। तो आप कहोगे तो चलो ये तो समझ में आ गया कि फीमेल कैसे फॉर्म होती है, एग आता है 16 क्रोमोसोम का, स्पर्म आता है 16 क्रोमोसोम का। लेकिन मुझे बताओ यार कि यहाँ पे हनी बी में मेल, दैट इज ड्रोन जिसे हम कहते हैं, उसका काम है सिर्फ क्वीन को फर्टिलाइज करना, बाकी कोई काम नहीं उसका। ओके, तो वो कैसे फॉर्म होगा यार, उसका बर्थ कैसे होगा? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एग है, एग क्या है? हैप्लॉइड है, उसका होता है पार्थेनोजेनेसिस, है ना? उसका होता है पार्थेनोजेनेसिस, मतलब यहाँ पे अनफर्टिलाइज एग ही यहाँ पे उसका फर्दर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और बन जाता है यहाँ पे क्या? मेल हनी बी, दैट इज ड्रोन जिसे कहते हैं। आपको समझ में आ गया? आपने पार्थेनोकार्पी पढ़ा था। पार्थेनोकार्पी मतलब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। वहां पे सीड फॉर्मेशन होता नहीं है। सीड मतलब सीड कब फॉर्म होता है? जब सीड का फर्टिलाइजेशन होता है तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर आपने विदाउट फर्टिलाइजेशन एक फ्रूट बना दिया तो उसमें सीडलेस फ्रूट वो रहेगा। वहां पे पार्थेनोकार्पी आपने पढ़ा था, यहाँ पे आप पढ़ रहे हो पार्थेनोजेनेसिस, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रहा है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि मेल्स हैप्लॉइड होते हैं, फीमेल्स डिप्लॉइड होती हैं। फीमेल्स में मियोसिस के थ्रू गमेट बनते हैं, और यहाँ पे हमें, यहाँ तक जो हमने पढ़ा, यहाँ पे हमें बहुत ही कम एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां पे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में भाई माइटोसिस हो रहा है। जनरली हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस नहीं होता, यहाँ पे हमें होता है, दिखाई देता है। ओके, सो इन हनी बी मेल और फीमेल सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, भाई मेल और फीमेल से कौन डिटरमाइन कर रहा है? द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना? द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो फीमेल है, अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो वो मेल है। तो इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को हम क्या कहते हैं? हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लॉइड है तो मेल है, डिप्लॉइड है तो फीमेल है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे ड्रोन, यस, जो ड्रोन है भाई उसको तो पप्पा है ही नहीं, वो तो डायरेक्ट क्वीन के एग से बन गया। तो यहाँ पे हम एक चीज और नोट कर लेते हैं कि जो हनी बी में जो मेल है जिसे हम ड्रोन्स कहते हैं, दे डोंट हैव फादर, दे डायरेक्टली डेवलप्स फ्रॉम द क्वीन। और यहाँ पे आपके सामने आपको दिखाई क्या दे रहा है? सेल चैप्टर में जो हमें पैराग्राफ दिया है वो है भाई, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इन एनिमल्स में पढ़ लेता हूं, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर सेल डिवीजन, है ना? ओके, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉइड सोमेटिक सेल। मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि भाई माइटोसिस जो है दैट इज इक्वेशनल डिवीजन, ये सोमेटिक सेल में होते हैं। हमारे बॉडी में दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं सोमेटिक सेल, एक होते हैं जर्म सेल। जर्म सेल से गमेट बनते हैं, टेस्टिस में होते हैं, है ना? ओवरी में होते हैं जहाँ पे गमेट बनते हैं। तो माइटोसिस ये हमें सोमेटिक सेल में ही दिखाई देता है, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शन ऑफ दिस वेयर हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, जहां पे हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेल हनी बी जो अभी हमने देखा है। कमिंग अप नेक्स्ट द सेक्स इनहेरिटेंस, जहां पे हम बात करेंगे सेक्स लिमिटेड ट्रेट क्या होता है, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट क्या होता है, सेक्स लिंक ट्रेट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।